और मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि अब भी ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, और तुम्हारी दास्तान रहेगी दास्तानों के। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों और नौजवान साथियों और मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मैं मोहम्मद इमरान गुलीवाला पाली जिला प्रवक्ता AIMIM आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं किसी एक नेता की बात नहीं करता हूँ, मैं उन 70 सालों का हिसाब मांगने आया हूँ जो आज तक हिंदुस्तान के अंदर हमें अपना वोट बैंक समझते हैं और हमसे वोट लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। आपने आज तक हम लोगों को शिक्षा के नाम पर दूर रखा। हिंदुस्तान में आज तक आप लोगों ने हमारी आवाज़ों को दबा के रखा। अब हमारी आवाज़ हम दबने नहीं देंगे। हम हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि सेकुलर के नाम पर आज तक आपसे जो वोट मांगे गए, उन नेता से जाके पूछो कि आज तक आपने हमारे लिए क्या किया। जब भी हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमानों पर उंगली उठाई गई तो हमारी क़यादत आज तक किसने की? एक भी कोई हमें नेता बता दो इसने हमारी क़यादत की हो। जब NRC का मामला हुआ, ट्रिपल तलाक का हुआ, उसके अलावा और भी कई ऐसे कानून हमारे खिलाफ बनाए गए, उस कानून के खिलाफ आज तक संसद के अंदर किसी भी सेकुलर नेता ने अगर हमारी आवाज़ को उठाया हो तो आप हमें बता दो। अगर ये हमारी आवाज़ को अगर किसी ने उठाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, इसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। संसद के अंदर हमारे लिए हमारी हक की लड़ाई कल भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा, और जब तक जिएगा तब तक लड़ेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी क़यादत को ढूंढें और अपनी क़यादत को मजबूत करें। अपने आप के अंदर एक लीडर पैदा करें। हमारी कौम के अंदर बहुत लीडर है, बहुत बोलने वाले हैं, बहुत समझदार लोग हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप सामने आए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दें। संसद के अंदर खड़े होकर हमारी हक की लड़ाई वो अकेला बंदा लड़ रहा है। जब NRC का बिल संसद में पेश हुआ तो किसी भी सेकुलर नेता ने हमें ये नहीं बताया कि ये बिल तुम्हारे खिलाफ है या ये बिल तुम्हारे हक के अंदर है। अगर जिस सेकुलर के नाम पर हमसे जो वोट मांगे, किसी भी एक नेता ने अगर आप लोगों को बताया कि ये बिल मुसलमानों के हक में या खिलाफ में, आप मुझे बता दीजिए। कोई भी एक नेता नहीं था जिसने हमारे हक के लिए और नाक के लिए इस बिल के बारे में हमें बताया हो। ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, जब ट्रिपल तलाक के लिए संसद के अंदर बिल पेश कर रहे थे, उस वक्त ये कांग्रेस वाले सब चुप थे। जब NRC का बिल पास हुआ तभी ये कांग्रेस वाले सब चुप थे। एक हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे जिन्होंने हमारी हक की लड़ाई अकेले लड़ी है। और आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस शख्स का साथ दो जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है। वो अकेला है, उसे हमारी ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि अब भी ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, और तुम्हारी दास्तान रहेगी दास्तानों के अंदर। तुम्हें इस हिंदुस्तान से मिटा दी जाओगे तुम्हें लोग इस तरीके से बुला देंगे कि जैसे कि आज हिंदुस्तान के अंदर हम थे ही नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत ढूंढें और अपने आप के अंदर एक लीडर पेश करें, अपने आप का एक नेता पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले इलेक्शन में पतंग के निशान पे वोट डाल के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए।